नेपोलियन हिल का सिद्धांत एक लक्ष्य, एक तिथिबद्ध सपना है, भले ही सरल प्रतीत होता है, धन के संचय के बारे में एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। तुरंत एक विरोधाभास उभरता है। यदि पवित्र शास्त्र धन से प्रेम न करने की सलाह देते हैं, तो कोई उन्हें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक के रूप में कैसे उपयोग कर सकता है? क्या कोई गुप्त रहस्य है जो इसे खोजने वाले के वित्तीय स्थिति को बदलने में सक्षम है? इस विश्लेषण में हम नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का खुलासा करेंगे, जो ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों पर उनकी टिप्पणियों का फल है और ये कैसे उनके जीवन के मार्ग को बदल सकते हैं। आस्था पारंपरिक रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल ने इसे एक व्यावहारिक शक्ति के रूप में समझा, जिसमें किसी भी व्यक्ति के वित्तीय जीवन में क्रांति लाने की शक्ति है। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि आस्था पहाड़ों को हटा देती है, और हिल ने देखा कि भौतिक दुनिया में, वित्तीय क्षेत्र में, यह वही आस्था लाखों डॉलर को हिला सकती है। बड़ी बाधा अधिकांश लोगों में अमीर बनने की संभावना पर अविश्वास है। बचपन से ही हमने ऐसे वाक्यांशों को ग्रहण किया है जो हमारे दिमाग में अदृश्य टैटू की तरह जम जाते हैं। पैसा गंदा है, लोभ सभी बुराइयों की जड़ है, जो जल्दी अमीर होता है वह उतनी ही जल्दी सब कुछ खो देता है। हमारे ध्यान में आए बिना ये मान्यताएं आंतरिक बाधाएं पैदा करती हैं, जो प्रगति के किसी भी प्रयास को पंगु बना देती है। आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है कि क्या बड़े भाग्य का संचय केवल भाग्य या प्रभावशाली संबंधों से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? यह निरंतर संदेह स्वयं में आस्था की कमी को दर्शाता है। हिल का मानना था कि आस्था एक मानसिक स्थिति है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह कुछ लोगों के लिए एक विशेष उपहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। जब कोई अपने वेतन के आगे रोता है, तो वह अपने दिमाग में कमी के विचार को पुष्ट करता है। हालांकि यदि उसी मूल्य के सामने व्यक्ति इसे भविष्य के विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखना चुनता है, तो वह अपने भीतर प्रचुरता का बीज बोता है। कुछ बड़ा देखने का यह साधारण कार्य उस तरीके को बदल देता है जिससे हम अवसरों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप सीमित जीवन में फंसे हुए हैं, तो आपको संपन्न होने के अवसरों को देखने में मुश्किल होगी, भले ही वे आपकी आंखों के सामने हों। इसके विपरीत, यदि आप अपने दिमाग को यह मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि आपकी पहुंच में बहुत कुछ है, तो दुनिया पहले अदृश्य अवसरों को प्रस्तुत करना शुरू कर देती है। एक व्यावहारिक रणनीति में धन के बारे में हर नकारात्मक विचार को आस्था के अभ्यास में बदलना शामिल है। मानसिक रूप से मैं कभी नहीं कर पाऊंगा दोहराने के बजाय इसे मैं जो कुछ भी रखता हूं उसे बढ़ाने के लिए सही रास्ते पर हूं से बदल दें। यह एक छोटा सा परिवर्तन लग सकता है, लेकिन सांख्यिकीय आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति सकारात्मक अपेक्षाएं रखते हैं, वे अधिक फैल दिखाते हैं, अधिक जोखिम उठाते हैं और परिणाम स्वरूप बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं। हिल के अनुसार गरीबी का भय सबसे बड़ा मूक शत्रु है। यह पंगु बनाता है, आपको असंतोषजनक नौकरियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, आपको उद्यमी बनने से रोकता है और परिवर्तनकारी अवसरों को भी दूर रखता है। आपने कितनी बार किसी विचार को बहुत जोखिम भरा मानकर अस्वीकार कर दिया है, भले ही आप उसकी सफलता की क्षमता को पहचानते हों? नेपोलियन हिल ने इसे व्यवहार में अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने की चुनौती मिली। इस चुनौती की विशालता की कल्पना कीजिए। उनके पास वित्तीय संसाधन, संबंध या कोई सुरक्षा नहीं थी। एक सामान्य व्यक्ति तुरंत हार मान लेता, लेकिन हिल उसे एकमात्र संसाधन से जुड़ा रहा जो उसके पास था, सफलता की अपनी क्षमता में आस्था। 20 वर्षों तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, नेताओं, उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों से बात की, बिना किसी वापसी की गारंटी के। वह प्रत्येक बंद दरवाजे पर निराश हो सकता था। वह यह मान सकता था कि कार्य उसकी क्षमताओं से अधिक है, लेकिन उसकी आस्था ने उसे दृढ़ बनाए रखा।
यह वृत्तांत दर्शाता है कि किसी चीज में गहरा विश्वास परिणामों की प्राप्ति का पहला कदम है। ऐसी कहानी का सामना करने पर प्रेरणा और असुविधा का मिश्रण महसूस करना स्वाभाविक है। प्रेरणा क्योंकि यह दर्शाता है कि कुछ भी नहीं से शुरू करना और कुछ भव्य बनाना संभव है। असुविधा क्योंकि यह हमें इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम कितनी बार डर को अपने निर्णयों को निर्देशित करने देते हैं। वह भय जो किसी पाठ्यक्रम में निवेश करने, कोई व्यवसाय शुरू करने, करियर बदलने, पहला कदम उठाने से रोकता है। और अगर यह पहला कदम सब कुछ बदलने की कुंजी होता, शायद आज आपको जिस असली पहाड़ को हटाने की जरूरत है वह बाहरी नहीं है, बल्कि वह है जो आपके दिमाग में रहता है। धन में आस्था का मतलब यह नहीं है कि यह विश्वास करना कि धन आसमान से गिर जाएगा, बल्कि अपनी वृद्धि, सीखने और जीतने की क्षमता में विश्वास करना है। और जब यह आस्था दैनिक आदत बन जाती है तो यह आपके विकल्पों को निर्देशित करना शुरू कर देती है, आपके करीब आने वाले लोगों को छानती है और जीवन से जुड़े जोखिमों के सामने आपके साहस को मजबूत करती है। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक निर्णय एक आंतरिक दृढ़ विश्वास द्वारा प्रबलित होता है जो आपको पीछे हटने से रोकता है। इस तरह हिल ने अपनी यात्रा शुरू की और इस तरह कोई भी व्यक्ति अपनी समृद्धि की अपनी कहानी बनाना शुरू कर सकता है। इच्छा प्रत्येक उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। नेपोलियन हिल ने पहचाना कि पवित्र शास्त्र पहले ही यह सिखा चुके थे कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो तुम्हें मिलेगा। केवल सतही रूप से इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इस चाह को एक प्रबल इच्छा में बदलना आवश्यक है, एक ऐसी शक्ति जो मन पर हावी हो और लक्ष्य की प्राप्ति तक हार मानने न दे। अधिकांश लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन गहराई से यह इच्छा पर्याप्त मजबूत नहीं है, क्योंकि यह संदेह, भय और यहां तक कि अपराध बोध से भी मिली हुई है। हम में से कितने ने यह नहीं सोचा कि धन अर्जन गलत है। यह केवल भाग्यशाली लोगों के साथ होता है या जो धनी परिवारों में पैदा हुए हैं। इस प्रकार की सोच इस बात का प्रमाण है कि इच्छा वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल एक दूर का सपना है जो कभी साकार नहीं होता। हिल ने सिखाया कि सच्ची इच्छा विशिष्ट, मापने योग्य और अदम्य होनी चाहिए। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह वाक्य अस्पष्ट है। जो वास्तव में मन को बदल देता है वह कुछ ठोस घोषित करना है, जैसे मैं अगले वर्ष के अंत तक प्रति माह $50,000 कमाना चाहता हूं। एक मूल्य और एक समय सीमा को परिभाषित करके इच्छा एक अमूर्त सपने से एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बन जाती है। यह प्रतिबद्धता आपकी रचनात्मकता को जागृत करती है, अवसरों की आपकी धारणा को बढ़ाती है और पहले से मौजूद एक तात्कालिकता पैदा करती है। मन जब स्पष्ट रूप से क्रमादेशित होता है तो जो स्थापित किया गया है उसे पूरा करने के तरीके खोजने के लिए अथक रूप से काम करना शुरू कर देता है। एक ऐसा अभ्यास जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है वह है इस इच्छा को स्पष्ट और विस्तृत रूप से कागज पर लिखना। इसके बाद इस कागज को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अधिमानतः जोर से उपचूर्ण तक संदेश को मजबूत करने के लिए। यह साधारण कार्य जो प्रतिदिन दोहराया जाता है एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि यह विचार को एक प्रकार के आदेश में बदल देता है जिसे मस्तिष्क अनदेखा नहीं कर सकता है। सांख्यिकीय आंकड़े दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क उन पैटर्न, संबंधों और समाधानों की पहचान करना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे रहते थे। प्रबल इच्छा के लिए बलिदान की भी आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पुरानी आदतों, विकर्षणों और उन लोगों को छोड़ने को तैयार रहना होगा जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। कितने ने अपने सपनों को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने किसी को यह कहते सुना कि यह असंभव था, और कितनों ने कभी शुरुआत ही नहीं की क्योंकि वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कभी नहीं आता है। सच्ची इच्छा इन बहाने को समाप्त कर देती है। यह आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती, यह उन्हें बनाती है। नेपोलियन हिल ने ऐसे लोगों के मामले बताए जिन्होंने इच्छा को असाधारण परिणामों में बदल दिया।
उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को जिद्दी, लगभग जुनूनी माना जाता था, क्योंकि हजारों निराशाजनक प्रयासों के बाद भी उन्होंने बिजली के बल्ब का निर्माण नहीं छोड़ा। यदि उनकी इच्छा केवल एक सनक होती तो वह पहली विफलता पर रुक जाता, लेकिन यह एक प्रबल इच्छा थी और इसलिए दृढ़ता अटूट हो गई। पूरी दुनिया आज बिजली की रोशनी से लाभान्वित हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को नहीं छोड़ा। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है जो दर्शाता है कि एक सपने की तीव्रता कैसे केवल उसे देखने वाले के जीवन को ही नहीं, बल्कि लाखों अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इच्छा को लालच के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अंतर स्पष्टता और उद्देश्य में है। समृद्ध होने की इच्छा का अर्थ है बढ़ने, बनाने और मूल्य जोड़ने के लिए तैयार रहना, जबकि लालच केवल बिना किसी बदले के संचय करना चाहता है। हिल ने स्पष्ट किया कि इच्छा को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं के आने पर ईंधन प्रदान करता है और वे हमेशा दिखाई देते हैं। खुद से पूछें, आप जो चाहते हैं उसके लिए आप कितनी दूर जाने को तैयार हैं? यह सवाल अपने आप में बताता है कि आपका चाहना केवल एक क्षणिक विचार है या वास्तव में एक अविनाशी आंतरिक आग है। जब किसी को यह प्रबल इच्छा मिल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कठिनाइयां जो पहले अपारगम लगती थीं, सीढ़ियां बन जाती हैं, और जो पहले बहाना था वह सीख बन जाता है। रहस्य यह है कि अपने आप को गुनगुनी इच्छाओं के साथ जीने की अनुमति न दें, बल्कि इतनी तीव्र इच्छा को विकसित करें कि इसे अनदेखा करना असंभव हो। ये वही इच्छा थी जिसने इतिहास के दिग्गजों को आगे बढ़ाया, और ये वही इच्छा है जो आपके भीतर एक ऐसी ज्वाला जला सकती है जो आपकी वित्तीय वास्तविकता और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अवचेतन एक उपजाऊ क्षेत्र की तरह है जो आपके द्वारा बोए गए किसी भी बीज को स्वीकार करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। पवित्र शास्त्रों में पहले ही कहा जा चुका है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है, और नेपोलियन हिल ने इस विचार को अपनी शिक्षा के आधारों में से एक में बदल दिया। उन्होंने देखा कि सफल लोगों में एक समानता थी। उन्होंने नियंत्रित किया कि वे अपने दिमाग में क्या आने देते थे। जो लोग कमी और भय में जीते थे वे हार के विचारों को विकसित करते थे, और अवचेतन केवल प्राप्त होने की वापसी करता था। गरीबी का डर सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। आपने कितनी बार किसी अवसर में निवेश करने, नौकरी बदलने, कोई व्यवसाय शुरू करने से केवल खोने के डर से मना कर दिया है? यह डर जो मन के भीतर चुपचाप दोहराया जाता है तब तक जमा होता रहता है, जब तक कि यह एक सीमित करने वाली मान्यता इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि आप यह मानने लगते हैं कि आप जो पहले से ही रखते हैं उससे अधिक करने में सक्षम नहीं हैं। अवचेतन प्रश्न नहीं करता, यह निर्णय नहीं करता कि कुछ अच्छा है या बुरा, यह केवल पालन करता है। यह एक वफादार नौकर की तरह है जो अपने स्वामी के आदेश का पालन करता है। यदि आप हर दिन मानसिक रूप से दोहराते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे, तो वह इस आदेश को स्वीकार करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि आप वास्तव में यही वास्तविकता जीते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन को प्रचुरता में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं ताकि दैनिक रूप से यह पुष्टि की जा सके कि आप धन और अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम हैं, तो अवचेतन इस नए आदेश को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल ने दावा किया कि अवचेतन चेतन इच्छा और उसकी व्यावहारिक प्राप्ति के बीच का सेतु है, और इस सेतु को सकारात्मक विचारों से भरने की आवश्यकता है। एक सरल और प्रभावी व्यायाम हर दिन जोर से भावना के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराना है। उदाहरण के लिए, मैं 12 महीनों में $1,00,000 कमाने में सक्षम हूं। यह ऐसा कहा जाना चाहिए जैसे यह पहले से ही सच हो, क्योंकि जब शब्द भावना के साथ होते हैं तो अवचेतन वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन सिद्ध करते हैं कि 21 दिनों की अवधि के लिए सकारात्मक कथनों को दोहराने से तंत्रिका संबंधों में संशोधन हो सकता है, जिससे मस्तिष्क के आशावाद, प्रेरणा
और ध्यान से जुड़े क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह विज्ञान है। मस्तिष्क आपके द्वारा लगातार खिलाए जाने वाले पदार्थ का जवाब देता है, और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु निहित है। भावना अवचेतन का ईंधन है। केवल ठंडे शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कथन को ऐसा महसूस करना आवश्यक है जैसे वह वास्तविक हो। यदि आप कहते हैं कि आप अमीर बनने में सक्षम हैं, लेकिन आंतरिक रूप से संदेह से ग्रस्त हैं, तो अवचेतन असंगति को समझता है और प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए हिल ने कल्पना करना, अपने आप को वांछित जीवन जीते हुए कल्पना करना, उस खुशी, शांति और विश्वास को महसूस करना सिखाया जो यह जीवन प्रदान करता है। यह कल्पना जितनी अधिक वास्तविक होगी, अवचेतन उस विचार को उतना ही अधिक अवशोषित करेगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 80% लोग अपना अधिकांश समय धन के बारे में नकारात्मक विचारों को पोषित करने में बिताते हैं। वे कर्ज, देरी से भुगतान किए गए बिलों, कमी के बारे में सोचते हैं और यह नहीं समझते कि वे अपने दिमाग को इस चक्र को दोहराने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। परिणाम एक ऐसा जीवन है जहां संसाधनों की कमी पीछा करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में यह केवल मानसिक प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है। खुद से पूछें, आपने कितनी बार यह मानकर खुद को तोड़ा है कि आप तैयार नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं? यह बहुत जोखिम भरा था। आपने डर में फंसे होने के कारण कितने अवसर जाने दिए? नेपोलियन हिल ने अवचेतन की शक्ति को करीब से देखा। 20 वर्षों तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, सफल पुरुषों का साक्षात्कार लिया, उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। ऐसे समय थे जब खाने के लिए पैसे नहीं थे, अस्वीकृति के क्षण, बंद दरवाजे। कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन हिल ने प्रतिदिन आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने खुद से दोहराया कि वे एक मिशन को पूरा कर रहे हैं, कि उनकी खोजें जीवन बदल देंगी। इस आंतरिक प्रोग्रामिंग ने उन्हें तब दृढ़ बनाए रखा जब चारों ओर सब कुछ हार मानने के लिए चिल्ला रहा था। यह वृत्तांत आश्चर्य का कारण बनता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन किया है, उसने भी अत्यधिक कठिनाई के क्षणों का सामना किया। साथ ही जिज्ञासा पैदा होती है। अगर वह विरोध करने और अपने मन को एक सहयोगी में बदलने में कामयाब रहा, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुख्य मुद्दा यह है कि अवचेतन आराम नहीं करता। यह 24 घंटे सक्रिय रहता है। यदि आप इसे सचेत रूप से नहीं खिलाते हैं, तो इसे स्वचालित रूप से नकारात्मक समाचारों, आपके आसपास के लोगों की शिकायतों, असफलता की यादों से खिलाया जाएगा, और यह सब वास्तविकता में बदल जाता है। रहस्य नियंत्रण ग्रहण करने में है। जानबूझकर चुनना कि किन विचारों को स्वीकार किया जाएगा, किन शब्दों को दोहराया जाएगा, आपके दिमाग में कौन सी छवियां बनाई जाएंगी। समय के साथ यह एक प्रयास करना बंद कर देता है और एक आदत बन जाता है, और जब आदत लग जाती है तो अवचेतन एक मूक सहयोगी के रूप में काम करना शुरू कर देता है। रास्ते खोलता है, उपयुक्त लोगों को आकर्षित करता है, ऐसे निर्णयों को प्रेरित करता है जो संयोग लगते हैं, लेकिन वास्तव में एक ऐसे दिमाग का फल है जिसे समृद्ध होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जो इसे समझता है वह फिर कभी जीवन को उसी तरह से नहीं देखता, क्योंकि उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया केवल उस आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है जिसे उसने बनाया है। निर्णय भाग्य को आकार देते हैं। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि उन सभी विशेषताओं में से जो सबसे अमीर पुरुषों के पास थीं, जिनका उन्होंने अध्ययन किया था, एक ऐसा था जो बिना किसी अपवाद के दोहराया गया था। त्वरित निर्णय लेने और उन्हें अंत तक बनाए रखने की क्षमता। पवित्र शास्त्र ऐसे नेताओं के उदाहरणों से भरे हुए हैं जिन्हें बिना हिचकिचाहट के निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और यह वही क्षमता व्यापार और वित्त की दुनिया में मौलिक रूप से दिखाई देती है। उत्सुक बात यह है कि अधिकांश लोग ठीक इसके विपरीत करते हैं। बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं, बहुत अधिक स्थगित करते हैं। समय का सदुपयोग करने के बजाय हम अक्सर संशय में ही खो जाते हैं।
कितनी बार आपने सही समय का इंतजार करते हुए एक अनमोल अवसर गंवा दिया है जो वास्तव में कभी नहीं आता। यह लंबा इंतजार ही वजह है कि बहुत से लोग ठहर जाते हैं, जबकि कुछ और शायद कम तैयार आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। हिल का तर्क था कि जो लोग त्वरित निर्णय लेते हैं वे आत्मविश्वास दिखाते हैं और दूसरों में भी विश्वास पैदा करते हैं। दृढ़ता से अपनी राय रखकर आप ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो किसी हिचकिचाने वाले के लिए कभी नहीं खुलेंगे। दुनिया उसे पसंद करती है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, भले ही उसे बाद में अपनी दिशा बदलनी पड़े। इसके विपरीत अनिर्णय असुरक्षा को दर्शाता है, विश्वसनीयता को कम करता है और जीवन बदलने वाले अवसरों को खो देता है। अनिर्णय की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि बहुतों को इसका एहसास भी नहीं होता। सालों तक परियोजनाओं, विचारों, करियर में बदलाव को टालते रहते हैं, एकदम सही परिस्थितियों के इंतजार में जो बस होती ही नहीं है। इस चक्र को तोड़ने की एक सरल रणनीति है कि अपने चुनाव के लिए कम समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यावसायिक अवसर आता है तो निर्णय लेने के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित करें। इस तरह की तात्कालिकता दिमाग को ध्यान केंद्रित करके काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाहिर है, इसका मतलब आवेग में काम करना नहीं है, बल्कि आवश्यक चीजों का विश्लेषण करने और सुरक्षित रूप से चुनाव करने की क्षमता में सुधार करना है। यह आदत जीवन के सभी पहलुओं में फैल जाती है और नेतृत्व की भूमिका को बढ़ावा देती है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जिन कई सफल व्यक्तियों का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वे अपने निर्णयों में धीमे होते तो अपनी संपत्ति नहीं बना पाते। सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक हेनरी फोर्ड का था। अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले फोर्ड ने किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद शायद ही कभी अपनी राय बदली। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी गलती नहीं करते थे, बल्कि वे अपने चुनावों को स्वीकार करते थे और उनसे सीखते थे। विशेषज्ञों की विपरीत राय के बावजूद मॉडल टी के साथ बने रहने के उनके फैसले ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी और उन्हें अरबपति बना दिया। अगर वे आलोचनाओं के सामने हिचकिचाते तो शायद उन्होंने जो साम्राज्य बनाया वह कभी अस्तित्व में ही न आता। यह उदाहरण प्रशंसा को प्रेरित करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि महानता पूर्णता से नहीं बल्कि अटूट विश्वास से आती है। समकालीन विज्ञान हिल के पहले ही कहे गए विचारों की पुष्टि करता है। जो लोग दृढ़ता से निर्णय लेते हैं वे अधिक सफल और खुश होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अनिर्णय सीधे तौर पर चिंता और निराशा से जुड़ा हुआ है, जबकि तेजी से निर्णय लेने की क्षमता तनाव को कम करती है और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क लगातार चक्रों को पूरा करने की कोशिश करता है और निर्णय लेने पर यह चक्र समाप्त हो जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा क्रिया के लिए मुक्त हो जाती है। जब कोई हिचकिचाता है तो मन संदेह के चक्र में फंस जाता है, बिना किसी व्यावहारिक परिणाम के ऊर्जा का उपभोग करता है। यह महसूस करना अपरिहार्य है कि कितनी बार अनिर्णय की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। परियोजनाएं जो कभी शुरू नहीं हुई, खोए हुए अवसर, रिश्ते जो आगे नहीं बढ़े, यह सब निर्णय लेने की हिम्मत की कमी के कारण है। और बड़ा सवाल यह है, आप कब तक अपनी जिंदगी को संदेह से चुराने देंगे? अगर आपने महत्वपूर्ण क्षणों में जल्दी फैसला लिया होता तो क्या अलग होता? दृढ़ निर्णय की आदत रातों रात नहीं बनती, लेकिन इसे निखारा जा सकता है। छोटे छोटे चुनावों से शुरुआत करें। जल्दी तय करें कि क्या खाना है, किस रास्ते से जाना है, किस काम को प्राथमिकता देनी है। यह दैनिक प्रशिक्षण जटिल निर्णयों के लिए मन को मजबूत करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगता है, क्योंकि जो जल्दी फैसला लेता है वह हमेशा एक कदम आगे होता है। फोर्ड और हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई अन्य दिग्गजों के साथ ऐसा ही हुआ था, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो अपने भाग्य पर नियंत्रण करने का फैसला करता है।
दृढ़ता वह कड़ी है जो सपने देखने वाले और उसे पूरा करने वाले के बीच होती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि सभी पुरुषों और महिलाओं में जिन्होंने बड़ी संपत्ति बनाई, एक समानता थी, स्पष्ट विफलता के बावजूद भी जारी रखने की क्षमता। बाइबल पहले ही सिखा चुकी है कि जो अंत तक धीरज रखेगा वह बचाया जाएगा, और हिल ने इस सिद्धांत को वित्तीय क्षेत्र में लागू किया, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ता विफलता, निराशा और हार के खिलाफ रक्षा है। इच्छा करना आसान है, योजना बनाना आसान है, लेकिन रास्ते से हटे बिना बाधाओं का सामना करना दुर्लभ है। पहले ही झटके के बाद आप कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ चुके हैं? यह रवैया आम है क्योंकि हमें यह मानने के लिए प्रेरित किया गया है कि गलती करना अक्षमता का संकेत है, जबकि वास्तव में असफलता यात्रा का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं, वे आमतौर पर यह नहीं देख पाते कि वे एक बड़े बदलाव के कितने करीब थे। हिल का दावा था कि अस्थायी विफलता वह परीक्षा है जो वास्तव में दृढ़ निश्चयी लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल सफलता के विचार से खेलते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन पूछ रहा हो, क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं? क्या आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? जो दृढ़ता से जवाब देते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जो पीछे हटते हैं वे अधूरे सपनों के उदाहरण बन जाते हैं। दृढ़ता को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है कि हर गलती को एक व्यावहारिक सबक के रूप में माना जाए। यदि आप किसी निवेश में पैसा गंवा देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास निवेश करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको और सीखने की जरूरत है। जो गलती हुई उसे ठंडे दिमाग से समझें और एक बेहतर रणनीति के साथ फिर से प्रयास करें। आप प्रत्येक गिरावट को एक सीढ़ी में बदल देते हैं। यह आदत एक साथ लचीलापन और बुद्धिमत्ता का निर्माण करती है। इसके विपरीत पहली असफलता पर हार मान लेना और हमेशा के लिए अक्षमता की भावना को अपने साथ रखना है। एक उल्लेखनीय उदाहरण वॉल्ट डिज्नी की कहानी है। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें एक नौकरी से इस कारण बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनके मालिक उन्हें बहुत कम रचनात्मक मानते थे। कल्पना करें, वह व्यक्ति जो ऐसी पात्र बनाएगा जो पीढ़ियों को मोहित करेगा, उसे कम रचनात्मक बताया जा रहा है। उन्हें अभी भी कई बार नुकसान हुआ, खारिज किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। अगर वे दूसरों के निर्णयों पर विश्वास करते तो वे अपना सपना छोड़ देते और दुनिया कभी भी उस जादुई ब्रह्मांड को नहीं जान पाती जो आज अरबों डॉलर का है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार नकारात्मक आलोचनाओं को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि वास्तव में वे केवल हमारे प्रतिरोध को मापने के लिए परीक्षण थे। विज्ञान दृढ़ता के मूल्य को मान्य करता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि दृढ़ लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए नहीं कि वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे विपत्तियों के सामने हार नहीं मानते। दृढ़ता को तथाकथित वृद्धि मानसिकता के साथ जोड़ा जाता है, जो प्रत्येक बाधा को सीखने के अवसर के रूप में देखने का एक तरीका है। यह मानसिक पैटर्न अधिक कल्याण, अधिक संतुष्टि और यहां तक कि अधिक लंबा जीवन उत्पन्न करता है। जो दृढ़ रहते हैं वे न केवल अधिक प्राप्त करते हैं बल्कि अधिक अर्थ के साथ भी जीते हैं। असुविधा तब होती है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि अगर हम थोड़ा और जारी रखते तो कितनी चीजें सही हो सकती थीं। छोड़ी गई परियोजनाएं, अस्वीकार किए गए विचार, संग्रहित योजनाएं। यह ऐसा है जैसे हमारा कोई हिस्सा समय में रुक गया हो, लेकिन साथ ही यह चिंतन आशा जगाता है। अगर हम कल हार मान लेते हैं तो हम आज दृढ़ रहने का फैसला कर सकते हैं। और एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर इसी विकल्प में निहित हो सकता है। नेपोलियन हिल का दावा था कि दृढ़ता एक प्रबल इच्छा से संचालित होती है। जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं तो आपको दृढ़ रहने की शक्ति मिलती है। यदि दृढ़ता की कमी है तो हो सकता है कि समस्या आपकी क्षमता में न हो, बल्कि पर्याप्त मजबूत कारण की कमी में हो।
इसलिए अपने लक्ष्यों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक अटल कारण होता है तो बाधाएं आपको रोकने की शक्ति खो देती है। दृढ़ रहना एक ही गलती पर अंधाधुंध जोर देना नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम को समायोजित करना और चलते रहना है। यह जानना है कि प्रत्येक असफलता में ज्ञान का एक बीज होता है और प्रत्येक प्रयास आपको उस चीज के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं। डिज्नी के साथ ऐसा ही हुआ था। हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई अन्य लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो हार न मानने की चुनौती को स्वीकार करता है। जीवन हमेशा आपके दृढ़ संकल्प का परीक्षण करेगा, और आप इन परीक्षणों का जो उत्तर देंगे वह यह तय करेगा कि आप कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि ये शिक्षाएं अलग अलग वाक्य या खाली सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें जीवन को वास्तव में बदलने की शक्ति है। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मेरे साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं गंभीरता से काम करता हूं। मेरा मिशन आपके व्यक्तिगत विकास में सीधे योगदान करना है, ताकि आप वास्तव में स्थिरता को पार कर सकें और वह जीवन बना सकें जिसके आप हकदार हैं। अब यदि आप वास्तव में अगला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से तैयार एक नया वीडियो स्क्रीन पर उपलब्ध है। अभी इस पर क्लिक करें, क्योंकि यहीं पर मैं यह बताना जारी रखूंगा कि आपकी यात्रा को और भी तेज कैसे किया जा सकता है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।